नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और आज का जो रिपोर्ट होने वाला है वो पब्लिक अवेयरनेस या फिर कह सकते हैं पब्लिक के लिए ही हम रिपोर्ट बना रहे हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में अभी के समय अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की डिपार्टमेंट की, अगर बात करें गवर्नमेंट के द्वारा, तो APST जो बस सर्विस है वो चलता है। प्राइवेट सेक्टर के जो टैक्सी सर्विसेज वो चलते हैं। यहाँ तक कि अभी के समय अगर बात करें तो फ्लाइट सर्विस, एरोप्लेन सर्विस भी चलना शुरू हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन ये तीनों ही सर्विस को छोड़कर अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर सर्विस यानी कि चॉपर सर्विस, वो भी अभी के समय में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। और विद इन दी कई डिस्ट्रिक्ट में ये जो सर्विस दिया जा रहा है सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन आई गेस लोग इतने अवेयर नहीं है इसको लेकर। तो मैं बता दूं, इसीलिए आज हम आए हुए हैं सिविल सेक्रेटरीट ऑफिस में, जहां हम यहाँ के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सिविल एविएशन से मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे कि सिविल एविएशन के द्वारा चॉपर सर्विस यानी कि हेलीकॉप्टर सर्विस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है। और प्राइजेस को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो टिकटिंग को लेकर किस तरीके से टिकट बुकिंग किया जा सकता है उसको लेकर ओवरऑल हम अपडेट लेंगे, ताकि जितने भी जनता अरुणाचल में रहते हैं जो चाहते हैं कम समय में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना, उसके लिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। तो देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आई गेस काफ़ी कम लोग जानते हैं कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से चॉपर सर्विस भी दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सर, हम डिटेली जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली जो चॉपर सर्विस है, हेलीकॉप्टर सर्विस है, वो कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, फीस किस तरीके से रखा जाता है, वो सब थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली जो हमारा हेलीकॉप्टर सर्विसेज है थ्रू सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जो बॉर्डर एरियाज कनेक्टिविटी स्कीम बोलते हैं, उसके अंडर है। तो देयर इज़ अ सब्सिडी कंपोनेंट होता है इसमें कि 75% of the cost of the losses which are incurred are borne by the central government and 25% are borne by the state government. तो ये सब्सिडाइज सर्विस होती है। और ये सर्विस बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज में जो जहाँ कनेक्टिविटी इश्यूज है, रोड्स नहीं है, इसके लिए बनाई गई है। तो हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर्स है अंडर ये स्कीम। 2 Mi-172 है जो स्काई वन एविएशन के कंपनी के नाम से चलते हैं। उसमें 23 सीटिंग कैपेसिटी होती है फॉर नॉर्मल रूट। तो हाइट वगैरह हो तो कम हो जाती है, अबाउट 15-17 के आसपास। और एक छोटा हेलीकॉप्टर है GVHL, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर्स का, ये 9 सीटर है। ये 9 सीटर हेलीकॉप्टर जनरली हम पेशेंट इवैक्यूएशन और उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसका लेकिन रेगुलर सॉर्टीज़ भी होता है। तो इस तरह से हमारे जो तीनों हेलीकॉप्टर का एक डेली शेड्यूल बनाया हुआ है, एक्सेप्ट संडे, ऑल 6 डेज इट वर्क्स। और कुछ इमरजेंसी हो तो संडे को भी चलाते हैं। तो जैसे आज स्पेशल हम सॉर्टी कर रहे हैं अनिनी के लिए, क्योंकि अनिनी का रोड ब्लॉक हो गया है, तो आज एक स्पेशल सॉर्टी कर रहे हैं। तो संडे को भी मेचुका का सॉर्टी करेंगे बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी। तो ऐसे हम जैसे नीड है उस तरह से वो एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये सब मिलके लगभग 25 लोकेशंस इन अरुणाचल हम कवर करते हैं वीकली डे बेसिस। कहीं कहीं जगह तो सिंगल डे होता है, वंस अ वीक, सब कभी कभी तो 2 टाइम्स अ वीक होता है। जैसे मेचुका 2 टाइम्स अ वीक है, दापरी जो 2 टाइम्स अ वीक है, मियाँ विजयनगर है। तो ऐसे करके हमने अबाउट 25 लोकेशंस अरुणाचल के कवर करते हैं ऑन डेली बेसिस, आई मीन वीकली बेसिस, वीकली एक सॉर्टी का। तो ये हमारे सर्विसेज चल रहे हैं। और सब्सिडाइज होने से रेट्स, टिकट रेट्स भी अच्छे रहते हैं, नॉमिनल रहते हैं। अराउंड आवर ऑफ फ्लाइंग का लगभग 2400 के आसपास होता है आवर फ्लाइंग का, तो उस हिसाब से हम करते हैं। बिसाइड्स दैट हमने एक नया अभी इनिशिएटिव लिया था और वो भी चालू हो गया। वो डॉनियर एयरक्राफ्ट जो 18 सीटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए हमने अलायंस एयर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से टाई अप करके एक डॉनियर अभी चालू है। ये भी थोड़े जो ALGs हैं जहाँ थोड़ा रनवे अवेलेबल है, ऐसे जगह जाता है। अभी तो ये डिब्रूगढ़, पासीघाट, तेजू और ज़ीरो, ये 4 जगह को ऑपरेट करता है ट्वाइस अ वीक। और अभी हमारे मेचुका,
टुटिंग, वालोंग, ये 3 जगह अभी रेडी है ALG विथ ऑल फैसिलिटी। और इसलिए अभी वो लाइसेंसिंग के लिए टीम्स भी आके चली गई है, तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर वो लाइसेंसिंग भी हो जाएगा, उसके बाद सर्विस चालू हो जाएंगी ये जगह पे। तो ये हेलीकॉप्टर एज वेल एज फिक्स्ड विंग से थोड़े जगह लोकेशंस कवर होंगे। इसके अलावा हम अभी मियाओ, विजयनगर, इंकियांग और दापरी में अभी जो हेलीपैड है, उसके अलावा एक ALG भी बनाने की कोशिश में चल रहे हैं। उसके अलावा आलो और दिरांग आलो में भी हम नया ALGs बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब एफर्ट्स चल रहे हैं। बिसाइड्स अभी नए हेलीपैड्स बन रहे हैं, अभी लिंगडाम और नीलिंग में बन रहे हैं, अपर सुबनसिरी में, दादाम और देवमाली में बन रहे हैं, तिराप में, लामपांग, पांगिन, सियांग में, सेप्पा में नया हेलीपैड बन रहा है, बिछौम में बन रहा है। ये तो बाकी इसके अंडर RCS उड़ान स्कीम के अंडर बन रहे हैं। और जो नए ALGs जो हम बनाने जा रहे हैं वो अंडर PM डिवाइन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डॉनर जो बोलते हैं, उसके अंडर ये 2 बना रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ है कि सिविल एविएशन में क्या क्या हो रहा है। ओके। और सर जैसे अभी आपने ओवरऑल अपडेट दे दिया, ALG को लेकर भी आपने अपडेट दे दिया। सर बेसिकली हम आए थे कि चॉपर सर्विस जो हेलीकॉप्टर सर्विस को लेकर, सर जैसे आपने मेंशन किया है कि 25 डिफरेंट लोकेशंस में वीकली चॉपर सर्विस दिया जाता है। सर आउट ऑफ द स्टेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुवाहाटी पे भी चलता है, वाया गुवाहाटी होकर तवांग जाते हैं। तो सर उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि टिकट्स का बुकिंग को लेकर, क्योंकि फेयर आपने बता दिया है कि नॉमिनल है रहता है, तो किस तरीके से टिकट बुकिंग किया जा सकता है, और थोड़ा और दूसरे अगर स्टेट में भी कनेक्टेड है चॉपर सर्विस? अभी तो हमारा चॉपर सर्विस कनेक्शन जो होता है वो डेली सर्विस है ईटानगर, गुवाहाटी, तवांग। तो ये ईटानगर से चालू होके फिर गुवाहाटी से भी पैसेंजर पिकअप करके तवांग जाता है, फिर रिटर्न में तवांग, गुवाहाटी, ईटानगर, ऐसे एक सर्विस है। ये डेली सर्विस है 6 days a week। और दूसरा जो हम पॉइंट आउटसाइड स्टेट कनेक्ट करते हैं वो है डिब्रूगढ़। तो वाइल गोइंग टू मियाओ, विजयनगर या डिब्रूगढ़ थ्रू जाते हैं, तो ये एक आउटसाइड पॉइंट है। बाकी सब जनरली सर्विसेज आर विद इन द स्टेट। और अभी हमारा नया स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीपैड और बिल्डिंग बन रहा है नाहरलगन में, तो बहुत अच्छी तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। अभी 1-2 महीने में उसका लाइसेंसिंग वगैरह होने के बाद उसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। उसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पर लॉन्ज वगैरह सब बनाया हुआ है विद सिक्योरिटी काउंटर्स वगैरह सब, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन का ऑफिस बनेगा, तो काम चल रहा है। सर टिकटिंग को लेकर मैंने सवाल किया था कि ऑनलाइन वगैरह, या फिर जो लोग इतना वाकिफ नहीं रखते ऑनलाइन सिस्टम को, अगर ऑफलाइन भी होता है तो किस तरीके से, अगर नंबर अगर आपके पास तो यहाँ हमारा सिस्टम है कि वी हैड कोशिश तो किया था हमने बीच में कि वो ऑनलाइन बनाए, लेकिन इश्यूज ये आ रहे हैं कि वेदर के कारण बहुत टाइम लास्ट मिनट कैंसिलेशंस होते हैं, तो फिर इश्यूज होते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। इसलिए हमने अभी तक ऑनलाइन सिस्टम चालू नहीं किया हुआ है। हम क्या करते हैं कि जिसको जाना है वो आके हमारे काउंटर, नाहरलगन टिकट काउंटर पे नाम देता है अपना विथ 1 phone नंबर, और कितने पैसेंजर है वो डिटेल्स देता है। तो अर्लियर डे ऑफ द फ्लाइट शाम को ऑलमोस्ट जब कंफर्म हो जाता है कि कल वेदर होगा और जाएगा हेलीकॉप्टर, तो हम उनको फ़ोन करके बताते हैं कि कल इस टाइम में अभी हेलीकॉप्टर निकलेगा और आप आके टिकट कर। तो हम टिकट बना के रखते हैं, फिर ही हैज़ टू कम, पे एंड टेक द टिकट। यही सिस्टम सब जगह है, गुवाहाटी से भी वही है वगैरह कुछ है सर, क्योंकि सभी लोग तो ईटानगर नहीं, सॉरी नाहरलगन नहीं आ सकते टिकट काउंटर में, तो ऐसा कुछ टिकट काउंटर का कॉन्टेक्ट नंबर है सो दैट? हाँ, टिकट काउंटर का नंबर तो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा सेपरेटली, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम इसीलिए चालू नहीं किया है हमने बिकॉज ऑफ इश्यूज
और सर अभी जैसे आपने ओवरऑल ब्रीफ में बताया कि अपकमिंग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हेलीपैड्स बन रहे हैं सर्विस को लेकर, एएलजी का बन रहा है जो आलो और दिरांग में आपने बताया। तो सर यहाँ के लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योर को लेकर भी थोड़ा सवाल रहता है क्योंकि कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं चॉपर्स को लेकर, हेलीकॉप्टर को लेकर। तो ये सब को लेकर किस तरीके से डिपार्टमेंट देख रही है, स्पेशली हेलीपैड्स में उसको लेकर? दो तीन बातें हैं कि जो हमारे रेगुलर लोकेशंस हैं उस पे हमने मिनिमम सिक्योरिटी क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि जब लैंडिंग होती है तो फायर एक्सटिंग्विशर या फायर ब्रिगेड ज़रूरी है, वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज़रूरी है। फिर वो विंड सॉक होता है डायरेक्ट विंड डायरेक्शन के लिए, वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है मार्किंग वो सब स्पेसिफाई करके सब डिसीज को बता के हमने करवा दिए हैं एटलीस्ट ऑन द रेगुलर साइट्स। और दूसरा, जब कंपनी सिलेक्ट होती है उसके लिए हम टेंडर करते हैं, तो टेंडर में भी हमने स्पेसिफिक दो तीन क्लॉजेस डाले हुए हैं ताकि सेफ्टी लोगों की बढ़ जाए। जैसे हिल फ्लाइंग के लिए एक सेपरेट लाइसेंस होता है पायलट का फॉर हेलीकॉप्टर, सो दैट कंडीशन इज देयर। सो अगर जो कंपनी बीड कर रही है हमारे टेंडर के लिए उसके पास वो लाइसेंस नहीं है तो वी डोंट अलाउ देम। तो हमने ये भी चेक करते हैं कि जो हेलीकॉप्टर वो हमको देंगे उसका एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, और वो शेड्यूल ऑपरेटर है कि नहीं, इज रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या नहीं। ये सब देखने के बाद ही हम टेंडर अवार्ड करते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया होता है। और जो 25 आवर्स का जो चेकिंग होता है हेलीकॉप्टर का, 50 आवर्स का होता है, 100 आवर्स का होता है, वो सब हम मेंटेन करते हैं। एंड whenever it is required to be grounded for checking, वो हम अलाउ करते हैं कंपनीज को। सो इस तरह से सेफ्टी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक जब से हमने प्राइवेट पार्टीज लेना चालू किया है तब से शायद एक्सीडेंट रेट हैज़ बिन 0। तो दैट इज़ वन पॉजिटिव पार्ट अबाउट। तो सर एज अ सिविल एविएशन सेक्रेटरी सर, क्योंकि ज़्यादातर लोग पीएसटी या फिर प्राइवेट टैक्सी या फिर बस को ही प्रेफर करते हैं, तो एज अ सेक्रेटरी सिविल एविएशन सर आपकी तरफ से मैसेज या फिर अपील रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? मेरा अपील यही रहेगा कि जितना आप ये सर्विस यूज़ करते जाएंगे उतना हम और सर्विस दे भी पाएंगे। इशू तो कभी कभी फेस होते हैं लोगों को सडन चेंज ऑफ वेदर की वजह से। यहाँ ज़्यादातर फ्लाइंग वैली से होती है, तो अचानक वेदर चेंज होने से हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहे। लेकिन जितना हो सके फेयर वेदर में आई थिंक लोगों को यूज़ करना चाहिए फैसिलिटी, क्योंकि जितना यूज़ करेंगे उतना हमको भी इसको चलाने में अच्छा रहता है। कंपनीज भी पार्टिसिपेट होती है टेंडर में, और वो लोगों का भी फ़ायदा होता है, कम टाइम में पहुंच जाते हैं, सर्विस भी अच्छी है। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि यूज़ कर दीजिए मैक्सिमम। हमारे फिक्स्ड विंग डॉनियर्स भी अभी चालू हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ 0 में जा रहा है, लेकिन मेचुका, टुटिंग, पालोंग जैसे मैंने बोला ये भी अभी फ्यू डेज में चालू हो जाएंगे, तो उनको भी एनकरेज कर दीजिए।